हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 32। आज के वर्कशीट में हम लोग जंतुओं में जनन को पढ़ेंगे और जंतुओं में जनन हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसका यह नेक्स्ट भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल एडोबिला पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण का मतलब क्या होता है बच्चों? कायांतरण मतलब होता है, काया मतलब शरीर होता है, काया मतलब शरीर, और इसमें अंतरण जुड़ा हुआ है। अंतरण मतलब शरीर का अंतर, शरीर में बदलाव। तो कायांतरण क्या होता है हमने समझ लिया। शरीर में जब कोई बदलाव आता है तो उसको कायांतरण कहते हैं। कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? मतलब कि उनकी जो आकृति होती है, उनकी जो बनावट होती है, वह उनके माता पिता से मिलती जुलती नहीं होती है। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? कुछ ऐसे जंतु हो सकते हैं जैसे मेढक, रेशम का कीड़ा। तो यहाँ रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले रेशम कृमि क्या बनता है? तो वह अंडा होता है। अंडा से लार्वा या इल्ली बनता है और इल्ली से कैटरपिलर बनता है, प्यूपा बनता है, ऐसा ऐसा। और उसके बाद वो रेशम का कीट बनता है। तो रेशम का कीट बनने से पहले उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन मानव, शेर, कुत्ते इन सभी जीवों के संतान में इस तरह के परिवर्तन नहीं देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। मेढक के साथ भी ऐसा होता है। आप देखिए, मेढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहले मेढक क्या होता है? अंडा होता है, और अंडा के बाद क्या बनता है? टेडपोल बनता है, लार्वा बनता है, और उसके बाद वह वयस्क मेढक बनता है। फिर वयस्क मेढक से अंडे निकलते हैं, अंडे से लार्वा, लार्वा से वयस्क। तो इस तरह से इसका जीवन चक्र चलता है। देखिए, इसका मेढक से अंडा, अंडा से लार्वा, और यह कुछ वयस्क लार्वा है, और उसके बाद फिर वयस्क मेढक बनता है। तो यह मेढक का जीवन चक्र हो गया। मेढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं, और टैडपोल में मछलियों की तरह पूंछ होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, और पंख भी होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। हाथ होता है, पैर होता है, मुंह होता है, तो ये सभी उसमें सब अलग अलग बनावट होते हैं। हमारे बच्चे हमारी तरह ही होते हैं, इसलिए मनुष्य में कायांतरण नहीं होता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे कि कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें, मेढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो चलिए अब इसका उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे मेढक पहले अंडे में, फिर टैडपोल में, और उसके बाद वयस्क मेढक में परिवर्तित होता है, जो कायांतरण का उदाहरण है।
उसके बाद प्रश्न 2 है, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है, रेशम का कीड़ा सबसे पहले अंडे के रूप में आता है और उसके बाद वह लार्वा या इल्ली बनता है। तत्पश्चात फिर वह कैटरपिलर और सबसे अंत में कीट बनता है। यहाँ प्रश्न 3 है कि मेढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ चित्र देख लीजिए। जो फ्रॉग है वह सबसे पहले अंडे देता है, अंडे से टेडपोल बनता है और टेडपोल से फ्रॉगलेट बनता है। फ्रॉगलेट मतलब मेढक के बच्चे जैसा, और फिर वह फ्रॉग बनता है। तो यह इसका चित्र हो गया। अब यहाँ देखिए, मेढक सबसे पहले अंडे के रूप में आता है, अंडे से टेडपोल बनता है और टेडपोल से वह वयस्क मेढक बन पाता है। इसका प्रश्न 4 है, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर है नहीं। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद रहते हैं, इसलिए मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता है। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने कायांतरण को समझा। इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।